अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल राइडन केमिकल आइडियाज़। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। माज़रत ख़्वाह हूँ, गुज़िश्ता चंद दिनों से मैं वीडियो अपलोड ना कर सका। मेरी नानी अम्मा का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, जिसकी वजह करके मैं काफ़ी मसरूफ़ था। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये सोडा ऐश है और उसके बाद वीडियो में आप तरतीब ज़रा देख लें कि किस तरतीब से हम वो कर रहे हैं। ये हमने लिया है SLS पाउडर, कास्टिक लई, और ये TSP ट्राइसोडियम फॉस्फेट, सल्फोनिक एसिड 96%, शैम्पू बेस SLES 70%, ये है STPP और ये CMC पाउडर। और साथ इस बाउल के अंदर हमने नीचे जो है ये UT पाउडर लिया है, और ये कलर बाल्स, और ये हमारे पास नमक है बड़ा। क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। चलते हैं अगले मेथड की तरफ। सबसे पहले हम पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट तैयार करने का तरीका आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये भी देख लें। सल्फोनिक एसिड के अंदर हम शैम्पू बेस डाल देंगे। सल्फोनिक एसिड हमने लिया है 180 ग्राम, और ये जो शैम्पू बेस है ये हमने लिया है 25 ग्राम। ये टोटल जो हम फार्मूलेशन तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तकरीबन 200 kg 2 kg के आसपास हमारा ये फार्मूला है। SLES और सल्फोनिक एसिड को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कास्टिक लई ऐड करेंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके, और एक अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखें, हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। ये यकजान होने के बाद क्लीनिंग, फोमिंग, और उसके बाद जो सोडा के साथ रिएक्शन करेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। UT पाउडर हमने लिया है 500 ग्राम, नमक इसके अंदर हमने लिया 200 ग्राम, और कलर बाल जो है ये 50 ग्राम है, और ये हमने CMC पाउडर लिया है जो 30 ग्राम है। उसके बाद ये STPP ये हमने 20 ग्राम लिया है, और ये SLS पाउडर ये भी हमने 20 ग्राम लिया है। तरतीब देख लें। ये एक प्री मिक्स का तरीक़ाकार है जो मैं आपको बताता हूँ। TSP ट्राइसोडियम फॉस्फेट ये 90 ग्राम है। दोस्तों, सबसे पहले हमने पेस्ट तैयार किया। पेस्ट के बाद ही हम एक प्री मिक्स बना रहे हैं। अब मुगालता लोग इस तरह से करते हैं कि तमाम चीज़ों को इकट्ठा डाल के फिर अपनी एक तरतीब इन्होंने बनाई हुई है। गुजारिश ये है कि इस तरह से आप वाशिंग पाउडर को तैयार करें, इंशाल्लाह कोई कंप्लेन नहीं आएगी। सोडा ऐश हमने 1100 ग्राम लिया है, 1 किलो 100 ग्राम। अब इसके अंदर हम ये अपना ये पेस्ट डालेंगे जो हमने तैयार किया हुआ है। इस पेस्ट के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले देखें, आप सोडा ऐश के अंदर सल्फोनिक एसिड डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, SLES को डाल दिया, फिर कास्टिक लई डायरेक्ट डाल देते हैं, तो आप फ़ायदे की बजाय नुकसान की तरफ जा रहे होते हैं, जिससे आपको पता नहीं लगता। कास्टिक लई डायरेक्ट डालने से अगर कहीं मिक्स हुई और कहीं मिक्स नहीं हुई, तो अब यकीन जाने आपके जो वाशिंग पाउडर के रिज़ल्ट हैं वो अपोजिट रहेंगे। अब ये देखें, ये तीन चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। दूसरी राय कोई नहीं कि इसके अंदर कास्टिक लई मिक्स हुई है या नहीं हुई। अब हम इन दो चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका जो रिएक्शन होगा, इसकी फुलावट भी बेहतरीन होगी, और सोडा के साथ ये जो तीनों चीज़ें मिक्स होंगी, उससे हमें ये बेनिफिट होना है कि हम शक व शुबा से बालातर हो जाएंगे। तो जो बाकी आपका मेथड है, आप जिस तरीके से वाशिंग पाउडर बनाते हैं, मुझे उसका नहीं पता।
मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके से अपना वॉशिंग पाउडर बनाया करें। इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। क्लीनिंग भी अच्छी होगी, आपका जो फोम है उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग शिकायत करते हैं जी फोम नहीं बन रहा, और ये जो अक्सर ये भी प्रॉब्लम आती है कि हाथों को जला रहा है या कपड़े का कलर ख़राब कर रहा है, उसकी ज़्यादा वजह यही होती है कि आपका मेथड सही नहीं होता। मैं बार बार अपनी वीडियोस में इसलिए कहता हूँ कि अपना मेथड दुरुस्त करें। ये देखें, सोडा के साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये छोटा बैच आप बनाएं, आपकी मर्ज़ी, या एक बड़ा बैच बनाएं मिक्सर मशीन में बनाएं, तो तरीक़ाकार आप यही रखें। आप मेरी वीडियोस में देखते हैं कि मैंने इसी तरीके के साथ ये वॉशिंग पाउडर तैयार करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई इस तरह से कंप्लेन नहीं आई कभी भी। और माशाल्लाह कई दोस्त जो इस मेथड से तैयार कर रहे हैं, यकीन जाने उनका फ़ीडबैक यही मिल रहा है कि हमारी कंप्लेन ख़त्म हो गई, हमारे रिज़ल्ट बेहतरीन हो गए हैं। तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसी तरीके को लेके वॉशिंग पाउडर तैयार करें। इंशाल्लाह आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। मुझे खुशी है कि मेरी वीडियोस को देख के बहुत सारे मेरे भाई जो यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे उनके चैनल है, इस तरह से उन्होंने काफ़ी इस्लाह कर चुके हैं, और ये बेहतर तरीका है ताकि लोग गलत मेथड की तरफ ना जाएं जिनसे वो नुकसान कर बैठते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड के हवाले से गुजारिश करूं कि काफ़ी दोस्त सवाल कर रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करें, तो ज़रूर यूज़ करें, लेकिन उसका तरीका यही है कि आप उसको पेस्ट के अंदर शामिल कर लें और 1 kg में 1 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल फार्मूलेशन में 1 kg में 1 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें वो हाथों को खाने लग जाएगा और वो चुभन करेगा, दूसरा कपड़े के कलर को भी ख़राब करेगा। ठीक है, तो इस तरह। और ये भी जब आप परचेज़ करें हाइड्रोजन परऑक्साइड तो उनसे पूछें ये कितने परसेंटेज वाला है। तो अमूमन 50% वाला मिल जाता है, 50% वाला, 50% वाला, तो उसको आप 1 ग्राम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट हो जाएंगे। सोडा ऐश में ये पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारा ये जो प्री मिक्स था, अब देखें इसके अंदर हमने डाल लिया। तो एक और चीज़, जब आप मैनुअली कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, देखें अब हमें शक व शुबा नहीं हुआ इस चीज़ का कि हम जब सोडा के अंदर जो हमारा पेस्ट के साथ रिएक्शन कर चुका था, अगर हम इसके अंदर अलहदा से CMC पाउडर डालते या SLS डालते या STPP या TSP, तो हो सकता था कहीं पे वो मिक्स होता और कहीं पे मिक्स ना होता। अब प्री मिक्स बन चुका है, हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो ये आज की फार्मूलेशन एक कमर्शियल लेवल की फार्मूलेशन है। आप इसको घर में बना के घर में यूज़ कर सकते हैं, पैकिंग करके इसको आप सेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि आप कॉस्ट भी साथ बता दिया करें। आप यकीन माने पाकिस्तान के हर शहर में रेटों का बहुत मतलब कि हम कह सकते हैं कि तज़ाद है बड़ा। तो अब एक चीज़ जो मैं 600 रुपये किलो ले रहा हूँ, किसी को 700 रुपये किलो मिलती है, फिर वो एतराज़ करते हैं कि आपने रेट सही नहीं दिया या रेट सही नहीं बनाया। तो गुजारिश यही है मेरे दोस्तों, मेरा मकसद था फार्मूलेशन देना, आपकी इस्लाह करना, ताकि जिन लोगों को फार्मूलेशन नहीं मिल रही, अब मेरे पास इसकी जो कास्ट है वो 170 रुपये kg के आसपास आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बेहतरीन फार्मूलेशन आपको दी है। आप इसकी कास्ट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप फिलर डाल सकते हैं, सल्फोनिक एसिड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बेशक आप SLS को कम कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने आप चीज़ लोगों को बता दिया हुआ है। इस तरह हम ये छनाई करेंगे। छनाई करने के बाद इसके अंदर हम खुशबू डालेंगे। ये 5 ग्राम तक हम इसमें खुशबू डाल रहे हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। किसी भी किस्म की सजेशन देनी हो तो लाजमी आप मुझे दिया करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।